बी। बी, ठीक है। तो बी पे हम लोग आरोह और अवरोह करेंगे, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ राग यमन। स सा सा निर्गम धनि सा, मेरे गामा निर्गम मेरे गामा धनि सा, धानी सा अवरोध सा नि धा पा मा ग रे सा। अच्छा है, आकार में करो। ठीक है, अवरोह ठीक हो रहा है, आरोह में थोड़ा थोड़ा बहुत अभी तो दिक्कत है। हाँ, निरेगम आ, उसके बाद जब धा पे हम लोग जंप करते हैं तो उस माँ का और धा का जो गैप है उसको सही से समझना होगा। निरेगम धा आ आ, अच्छा है, this time we were in tune. Okay, Vipsha, you've raised a hand. विप्शा ने हैंड रेज किया है। you want to join? Okay. Anybody else who wants to sing the Arohan and Avrohan for Yaman? Me, sir. Okay. I'm Who is it? Harsha. Yes. Harsha Oh. Meghraj. Okay, Harsha. Yeah, Yeah. I have had you in my previous sessions. Okay. Sir, can you please tell me what is Yaman, sir? Yaman is a rag, and a rag is essentially a fixed set of notes. Okay. Yes. Just like a scale, it is a fixed set of notes. उसमें जो ऊपर जाने वाले जो notes है और जो नीचे आने वाले नोट्स है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मतलब जाते वक्त शायद आपको 5 नोट्स मिले, लौटते वक्त शायद आपको 7 नोट मिले। तो ऐसे रागों में स्केल से डिफरेंट ये चीज होता है कि रागों में वो जो जाने वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग आरोह कहते हैं, Yes, उसमें sir. जो जैसे उठना है ऊपर और जिस तरीके से नीचे आना है जिसको अवरोह कहते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। और रागों में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक नोट ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा गाया जाता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, उसको बार बार उसको अप्रोच किया जाता है और उसको हम वादी कहते हैं। और दूसरा एक नोट होता है जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, उसको हम संवादी कहते हैं। तो इफ यू आस्क व्हाट यमन इज बेसिकली अ स्केल विथ ऑल दीज एडिशनल बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्केल Yes. राग का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है चलन। चलन का मतलब है कि वो कैसे प्रोग्रेस करता है, एक एक नोट के साथ दूसरा नोट कैसे जुड़ता है। और ये जो नोट्स जुड़ के जो एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग राग कहते हैं। तो राग इज नॉट जस्ट अ स्केल। जैसे कि आप इस स्केल को ले लो, स सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये जो चीज है इसको आप स्केल कह सकते हो कि Yes. इसमें सारे शुद्ध स्वर है और जो माँ है वो तीव्र है, तीव्र म है ना, तीव्र सर? माँ है। हाँ, तो तीव्र इसको हम लोग सिर्फ स्केल के रूप में अगर देखें कि क्या क्या नोट है, बस वही अगर इंफॉर्मेशन है तो इसको हम लोग ठाट कहेंगे। तो इसको हम लोग यमन ठाट, यमन का जो ठाट है उसको हम लोग कल्याण ठाट कहते हैं। तो कल्याण में सबसे जो कॉमन और इजीली अप्रोचेबल जो राग है वो यमन है, बिगिनर्स को दिया जाता है, लेकिन बिगर्स लोग भी गाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डेप्थ का डिफरेंस रहता है। तो जब यमन को हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यू विल नोटिस दैट हम लोग इसको
नी रे गा मा धा नी सा, ऐसा करके हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या स्किप कर रहे हैं, नी, उसके बाद जो सा, ये सा है, इस सा को हम हाँ लोग सर। टच नहीं करते हैं आरोह में। तो हम लोग नीचे का जो नोट है, नी रे गा मा वो भी धा नहीं आ नी रहा है सा, सर, या। पा भी नहीं आ रहा है। तो ये दो हाँ नोट हम लोग स्किप कर दिए, लेकिन नीचे का जो ऑक्टेव है उसमें से हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा नोट उठाया है जो नी है। तो हाँ लोअर सर। ऑक्टेव या फिर मंद्र सप्तक का जो निषाद है उसको हम लोग टच कर रहे हैं। तो वो एक एडिशनल नोट हो गया आपका जो टोटल स्पेस है। तो उसमें हम लोग, इसका एक डेफिनेशन रहता है हर एक राग का, हम लोग एक जाति, एक चीज होती है। तो जाति मतलब हाउ मेनी नोट्स इन द असेंडिंग एंड हाउ मेनी नोट्स इन द डिसेंडिंग, कितने नोट्स ऊपर जाते वक्त, कितने नोट्स नीचे आते वक्त। तो जब हम काउंट करें तो थियोरेटिकली स्पीकिंग यमन में बोला जाता है कि ये संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण संपूर्ण मतलब संपूर्ण हाइफन संपूर्ण मतलब जाते वक्त भी 7 नोट, आते वक्त भी 7 नोट। लेकिन ये मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आप शायद नहीं थे। तो यस यमन में, सर, दिस इज माय थर्ड क्लास सर। ओके, तो या। यमन में ये एक अजीब सा चीज है। सारे घराने जो जो भी एस्टेब्लिश घराने हैं, 99% घराने ऐसे ही गाते हैं जहाँ पे नीरे गामा धानीसा किया जाता है, सारे गामा पाधानीसा नहीं किया जाता है। तो इसको हम यस लोग कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ मिडिल ऑक्टेव को देखें, मतलब सा से लेके ऊपर के सा तक, तो बीच में रे गा मा धा नी, ये 5 नोट आ रहे। लेकिन अगर आप नीचे वाला जो नी, जिसको हम सा को रिप्लेस करके कर रहे हैं, नी रे गा मा धा नी सा, इसको अगर ऐड करें तो 6 नोट्स मिल रहे हैं। तो 5 नोट्स को हम लोग जाति में कैसे बोलते हैं, औडव। 6 नोट को शारव और 7 नोट को संपूर्ण। तो अभी इसको हम कह सकते हैं कि शारव संपूर्ण, लेकिन थियोरेटिकली इफ एनीबॉडी आस्क्स यू कि यमन का जाति क्या है, तो संपूर्ण संपूर्ण ही है। ठीक है। तो यस सर। दैट इज द थियोरेटिकल बिट। अभी आपको और कुछ पूछना है कि आप गाना चाहते हो? हाँ, एक्सक्यूज मी। गाना चाहता हूँ सर। हाँ अच्छा, अब सर। थोड़ा रुक लो, किसी और का एक क्वेश्चन है। यस, आप पूछ लो। हाँ हाँ सर, आप गाना सिखाते हैं तो क्या इसके फी लेते हैं क्या? नहीं, सारा कुछ तो आजकल फ्री मिल मिल रहा है। तो आप यहीं पे लाइन में आते रहिए, तो शायद इसी में फ्री में मिल जाएगा आपको। मेरे लिए फ्री नहीं है, लेकिन आपके लिए शायद वर्क कर जाए। लेकिन प्राइवेट में हो तो फ्री में मैं कुछ भी नहीं करता, पेन भी नहीं हिलाता। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स हु हैज अ मोर सीरियस क्वेश्चन रिगार्डिंग द राग? यस, हीरा, कम इन। Okay, sir. Let me Yeah, try. Can you okay. hear me? Yes, which would be the key that you would like to attempt? C sharp. C sharp, okay. This is your sa. Ni re ga ma dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa. Ni अच्छा, re ga ma dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa. मग, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? सा नि धा पा म ग रे सा, स्ट्रेट आओ। Okay. Ni re ga ma dha ni sa, पहले sa वो सारे ni. वो सारे सारे मुड़किया हरकतें सब बंद कर दो, स्ट्रेट नोट गाओ। नी Okay. रे गा मा धा नी सा, सा नि धा पा म ग रे सा। बाद में हम लोग देखेंगे कौन से नोट से कौन से नोट पे जाते वक्त हम लोग हरकत लेते, ठीक है? Sure. नी रे गा, नी रे गा, Ni ये सब मत ni करो। नी रे गा मा धा नी सा। ni re ga ma dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa. अच्छा, फिर से रे में हो गया था थोड़ा, इसको अवॉइड करो, प्लेन गाओ। नी रे गा मा धा नी सा, सा नि धा पा मा ग रे सा। Ni re ga ma नहीं, dha फिर से हुआ। ni. नी रे, ये हो रहा हाँ, है। ठीक है, ये ni कंट्रोल में होना चाहिए। जो कुछ भी हरकत हो, वॉइस में जो कुछ भी आप ला रहे हो, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये मैं हर वक्त बताता रहता हूँ कि गाना आप गा रहे हो, यू शुड बी इन कंट्रोल, द सॉन्ग शुड नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ यू। तो आप जो कुछ भी गाओ, एक नोट भी हो तो उस नोट को कैसे लगाना है, उसको दूसरे नोट पे कैसे लाके आपको डालना है, तो वो कनेक्शन कैसे होना चाहिए, वो सारा कुछ आप कंट्रोल करके सोच के लगाओ। ऑलवेज सिंग माइंडफुली, ठीक है?
नि रे ग म ध नि सा, ये एक अलग अप्रोच है. नि रे ग म ध नि सा, सा नि ध प म ग र ग रे नि ध नि रे सा, ये दूसरा अप्रोच है. तो आप पहला वाला अप्रोच पहले ठीक करो, क्योंकि आपके नोट्स अभी तक स्टेडी नहीं. तो जब नोट्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ आप नोट्स के बारे में, उसके बाद आप ये सारा कुछ ट्राई करो. फिर से सा. Yes, Sanjay, it is Yaman. सा सा थोड़ा अंदर नि से गाओ, सांस को थोड़ा यूज करो. सा सा इंस्टेड ऑफ सा. सा ये टोन नहीं चाहिए क्लासिकल में. क्लासिकल में ये टोन चाहिए. सा सा नि, चेस्ट नि वॉइस. यस. सा नि 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 रे द. नि अच्छा, थोड़ा खरज का करो. स नि द प म ग नि रे सा. सा नि ध प म म ग म द नि रे सा. म म प ध नि ग प रे ग म द. तो इसको आप जहां तक हो पाए, स नि द प म ग ग म ग प म ग. इसका रियाज आप जितना जितना आपसे हो पाए, जितने दूर तक आप जा पाओ नीचे, वो उतना उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो खरज है. Aditya, यस. यस, हु इज दिस? Ibrahim from Toronto. यस, इब्राहिम. थैंक यू वेरी मच. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है सीखने के लिए. आपसे एक चीज मैंने पूछनी थी. अब मैं गाता काफी हूँ, पर अब नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न द क्लासिकल साइड. अब आप जैसे अब राग बता रहे हो, मेरे दिमाग में वो हरिहरन का वो चल रहा है. बोलो 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 ना, कुछ बोलो बोलो बोलो. अब and so now I'm like, okay, that's Yaman, but that's a mix of something as well, right? Yeah, So songs in most cases will not be totally lifted off a rag. They'll have the influence okay, of a rag, but in most cases you'll see that there are other elements, because somebody is sitting and composing something. They're not just lifting things off a rag. So you will always see a variation somewhere, so that the composer gets to show the creative side of his art. But definitely, yeah, there are so many songs in Yaman, or that are completely lifted off Yaman, that you will find in Bollywood. so I wanted to Particularly, ask you, yeah. just for this specifically, to start off, कि आप राग से शुरू करें, या अब वो ठाट मैं वो अंग्रेजी के सारे स्केल्स जो है ना वो गिटार पे लर्न करके और उस पे बैठा हूँ. But now that I sing and I sing a lot, and I know what I'm singing, but I'm now trying to find कि ये है क्या. Like मुझे पता है मैं यही गा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये है क्या उसके अंदर. तो is it better to like start off with like thoughts, या राग्स में अगर आप की म्यूजिकल एक बेस बनी हुई है और आप गाते हो, तो it's better to start off with that? Okay, that's something that I've answered in quite a few sessions. So since you are new to my sessions, I'll answer your question briefly. I believe you've been doing music for some time and you already know quite a bit about scales. तो ठाट का जो चीज है, ठाट बेसिकली एक स्केल ही है. ठाट में कोई म्यूजिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बारिंग द फैक्ट दैट उसमें ये नोट है. सो इट्स जस्ट दोज नोट्स. नोट को कैसे लगाना है, किस नोट से किस नोट पे जाना है, कैसे उसको गोल गोल घुमाना है, या फिर डायरेक्ट 4 नोट छोड़ के आना है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो चलन का एस्पेक्ट है, ये सब राग में मिलता है, ठाट में नहीं मिलता है. सो अ ठाट इज जस्ट लाइक अ स्केल which you can practice in whichever combination or permutation that you can think of. So ठाट is much easier. So I believe that if you're trying to understand Indian music and Indian classical and its roots, obviously the understanding of each of these thats as a scale is a very good way to begin. So you can begin with thats, but if you have to sing and if you have to find combinations and how combinations work with each other, then definitely a that is not your way to go forward. You definitely need the representative rags of those thats, and then the more rare rags of those thats. And the bigger the repository, the easier it is for you to actually pin down something that you're hearing maybe in a song, and suddenly say that, okay, this is a thing that has been taken from this rag. Yeah, Maybe the that's why second when you half were of doing that,
Yeah. Exactly. I was like, ni re da ma da na. Now I can do that. Like I can sing, but I'm like, but the notes. I should be able to know the dhas from the knees and. Gotcha. Like, Yeah, thank you very much. that is the more analytical way of approaching a song. But then if you're singing a song in tune, and if you're getting your your intonation correct, and your entire song structure is holding on to the rhythm and the melody aspect without any fault, then definitely you can sing without the knowledge of the notes, as long as you can sing it in tune. But yeah, if you want to delve deep, then definitely you're always welcome to these sessions and wherever else. Perfect. Thank you very much. Appreciate it. Okay. Sir, good evening. My name is Dave Jolie. Yes, Dev Juli, how are you? Thank you, fine, sir. How are you, sir? I'm good. Tell me. Sir, आज कैसे I cannot hear you. Okay. I think I lost him. It's Komalni and Tivrani. Who is saying that? Nitin, there is no Tivrani. There is Shuddhani and there is Komalni. You don't find a Tivrani. There is only a Tivra Ma. All right. So you have got Shuddha notes, 7 Shuddha notes, which are Saregama, Padha, Ni. And for 4 of these Shuddha notes, you get a Komal variant as well. So the Komal would be for Re, Ga, Dha, and Ni. Okay. Shuddha Re, Shuddha, Komal Re. Ga, same case. Dha, same case. Ni, same case. Only for Ma, you get a Tivra Ma. So Komal would be 1 step flat. So it's 1 semitone down. And for Tivra, it is 1 semitone up. So only in case of Ma, you go 1 step up. All right. Yeah, sir. Thank you. But I just wanted to know. I Huh. know the notes, but Mhm. when I play the raga, it doesn't sound like a Yaman, like other people play. So I'm Okay. just worried So what are you I'm playing it mixing. on? I'm playing on keyboard, piano. Okay. So I think you're not understanding the chalan of the rag properly. Yes, sir. That That is, is why. yeah. Yeah. Probably you're just playing Saregama Padhanisa with the Tivra Ma. That will not Yes. give you Yaman rag. Yaman rag will always have to be played in a certain manner. The notes will come in a certain sequence. तो ये जो सीक्वेंस होता है, ये कैसे एक क्लस्टर ऑफ नोट्स दूसरे क्लस्टर ऑफ नोट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, that is where a raga is formed, and that is why you have to learn a rag. You have to Yeah, that give is it I'm some time. missing. Yeah, Basic is a spice of the raga I'm missing. I play yeah. the note, but it doesn't sound like a Yaman. So the notes are from Yaman only. Okay, so if you do the pakad of Yaman, do you know the pakad of Yaman? No, Have you sir. been okay? So the aroha is nire ga ma dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa. If you play just this much, it will start sounding like Yaman. Okay, You know I have what a to start with pakad is? knee. Sorry, Yeah, sir. you I have to have to start with the the lower knee. octave knee. Oh, You have to that start is with the lower octave knee. That is okay. how the rag moves. Yeah, Okay, you don't this start is the with the additional sa. information. Yeah, that's why it is not a scale. It is a rag. Okay, Okay, in a scale you could start anywhere. You could make Absolutely. any combination. But in a rag, you have to depend on certain well-established forms in which the rag would move. Obviously, you can do your own creative elements. You can do your improvisations. But I think you will have to go through that initial training. There is a set of notes. If you do ni re ga re sa ni da ni re ga re ni da ni re sa, if you just do this much, Yaman will be within your grip. Then ma da ni ni da ni ni da sa sa ni sa sa da ni da sa ni re sa ga ni sa ni da pa ma ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re ni da ni re sa. If you take these clusters, I formed them because I was taking small clusters first. Then I added one with the other, then the next one. It's just like having a long chain of notes. So first you have a very small chain, then you add one note to it, then another note to it, and it gradually becomes a very big one. And then you don't have to think about it so much. It will come naturally. So if you sit with a rag for a long time and you do established sequences within that, मतलब इसमें जो हुआ है बहुत सालों से जो लोगों ने किए हैं, अगर आप प्रॉपरली किसी के पास जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तो आपको ये सारे छोटे छोटे तान मिल जाएंगे. तो अब 2 छोटे तान को आप जोड़ लो, बड़ा तान बन जाएगा, या फिर 3-4 को जोड़ लो, बहुत लंबा सा बन जाएगा. फिर आप अपना कैसे उसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हो. एक चीज को आपने चेंज कर दिया बीच में, दूसरा कुछ डाला, लेकिन राग के बाहर जाके नहीं. राग के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके कैसे इम्प्रोवाइज करना है, वही रागदारी होती है.
तो रागदारी इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लोग जब इम्प्रोवाइज करते हैं वो भूल जाते हैं कि राग में रह के ही इम्प्रोवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि यमन में कुछ और राग का कुछ रूप आ गया, तो वो भी दूसरे राग का जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि यमन में आपका बिहाग घुस रहा है तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो आपको यमन भी पता होना चाहिए, बिहाग भी पता होना चाहिए, तब जाके आप यमन और बिहाग को डिफरेंशिएट कर पाओगे। So this is obviously a very interesting thing in Indian classical where nobody can claim that he knows every rag. I know some rags, like I'm still learning more rags, and maybe in some places I am making a mistake, but the idea is to minimize the mistakes gradually and move towards perfection. There is nothing perfect, ideal कुछ भी नहीं है। जो सबसे दिग्गज आदमी है उसको भी थोड़ा बहुत इधर उधर गलतियां हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनका नॉलेज और उनका एक्सपर्टीज हमसे बहुत आगे बढ़ गए। तो छोटे मोटे लोग पकड़ नहीं पाएंगे उनका मिस्टेक्स, लेकिन उनको खुद पता होगा कि यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। तो ये होते रहते हैं। इट्स आर्ट, इट्स नेवर ऑलवेज परफेक्ट एंड नो सिंगर इज एट हिज 100% एवरी डे। तो आप भीमसेन जोशी जी को भी सुन लो, कभी कभी उनका भी इधर उधर हो जाता था। आई मीन ही इज ह्यूमन आफ्टर ऑल, एवरीबडी इज ह्यूमन। 99% कभी, 95% कभी, बट इफ यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट तो आपका 95% भी बहुत सारे लोगों के 100% से बेहतर होगा। तो इसीलिए खुद को इतना ट्रेन करना है और एक चीज को लेके बैठना है बार बार। रियाज इज इफ यू आर जस्ट डूइंग नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, अब इसको बार बार कैसे साधना है, दैट इज रियाज। रियाज इज नॉट ऑलवेज म्यूजिकल। रियाज इज अबाउट गेटिंग समथिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एक चीज को परफेक्टली करना है, नि रे ग म ध नि रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। तो मैंने रे को लगाया, उसके बाद ऊपर के गा को ऐड किया। अभी कोई भी अगर करना चाहे और उसको यमन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा रुक जाएगा। थोड़ा 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 अगर रियाज है उससे नहीं हो पाएगा, तो रुक जाओगे बीच में, देयर विल बी सम नोट व्हिच यू विल स्लिप। तो ये इसको पकड़ में लाना बहुत मुश्किल चीज है, और आज लगता है पकड़ में है, कल जाके देखोगे पकड़ में नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी स्लिपरी टेरेन। सुरों का मामला बहुत डिफिकल्ट है। ओके विजय जी, लेट्स टेक योर क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ No, विजय। I just was trying to tell you, can I try once? Yes. So I'll take you somewhere in the lower pitch. I'll take you in A maybe. Sa Okay. ni re ga. Ni re ga ma dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. अच्छा, आपका जो मैंने पहले दिन जब आपको सुना था उससे बेहतर आपका हुआ है। So you're moving forward. अभी तक रागों में घुसने I'm वाला। practicing a lot. Okay, that's good. That's good. And it's great that you're spirited and you're trying every day. You're not somebody who is not willing to put in the effort, and I really appreciate that. You come every day and you try in front of everybody. It takes a lot of courage to do Yeah, what you're doing. I'm joining every class and then घर में सब मुझे पागल हो गया बोल रहे हैं. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पागलों वाली बात Not नहीं है। going anywhere with them and not doing anything but staying in a room and taking the class, practicing and then. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप कौन से पिच पे प्रैक्टिस कर रहे हो? ए शार्प पे या ए पे? तो I think it's B. बी। अच्छा, तो आपने तानपुरा डाउनलोड किया था? तानपुरा डाउनलोड किया हुआ है, कीबोर्ड भी लिया हुआ है, सब कुछ है. अच्छा, तो तानपुरे पे आप मैं कहता हूँ कि आप पहले ए शार्प में करो। ए या ए शार्प पे रखो, बी थोड़ा हाई हो जाएगा आपके वॉइस के लिए अभी के लिए। तो आप ए Okay. या ए शार्प पे रख के थोड़ा वो शुद्ध नोट का प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप यमन में घुसना करीब 1-1.5 महीना बाद, ठीक है? और जो अलंकार मैंने 2-3 बताए थे वो थोड़ा प्रैक्टिस करना। अलंकार तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर रही है. बढ़िया है, बढ़िया है। दैट्स वेरी नाइस। Okay, anyone else? I will do the first few lines of a bandish that I had taught in the previous 2 classes. Okay, Tanveer, आ जाओ। तनवीर, कौन सा पिच दूं आपको? सी शार्प चलेगा। सी शार्प चलेगा, ठीक है। सा
नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा। नि रे ग म ध नि सा धा नि रे सा, ऊपर का रे लगाना है, ठीक है। नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा। नि रे Yes, ग Ashish, I'll take you. नि रे ग नि रे म ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा। सारे सानी नहीं है। नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। नि रे ग म नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा। अच्छा, दो गड़बड़ हुए। एक है जब आप ऊपर जा रहे थे तब आपका जो धा आपने लगाया वो पा लग गया, और जब आप नीचे आ रहे थे तब आपका जो माँ लगा वो शुद्ध माँ लग गया। तो यमन में शुद्ध माँ नहीं है, और ऊपर जाते वक्त पा भी नहीं है। तो माँ से हम तीव्र माँ से हम लोग डायरेक्ट धा पे जाते हैं ऊपर जाते वक्त, ठीक है। तो दूसरी बार ट्राई करते हैं इसको। नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा। नि रे ग म ध नि रे सा रे सा नि ध प म ग रे सा। नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा। ये जो माँ लगा है ये शुद्ध माँ लगे। माँ शुद्ध माँ, माँ तीव्र माँ, ये इसका तो लगाना है। सर शुद्ध माँ का ही रियाज करा अभी तक तो तो देखना थोड़ा तीव्र पड़ेगा। माँ का ट्राई करो। सा नि ध प म ग रे सा। सा नि ध प म ग रे सा। माँ, और थोड़ा ऊपर माँ, कॉन्फिडेंटली। हाँ, ये नोट है। सा नि ध प म। सा नि ध प म। आपने पहले शुद्ध माँ लगाया, फिर शिफ्ट किया तीव्र माँ पे, डायरेक्टली तीव्र माँ पे आना है, ठीक है। सा नि ध प म। सा नि ध प म। गुड, ओके। आशीष। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चरण सर। थैंक यू। अच्छा, थिंग इज we will do ni re ga ma dha ni re sa ni dha pa ma ga re sa. ni re ga ma dha ni sa, ni re ga ma dha ni sa, ni re ga ma dha ni sa। पा लग रहा है, ni re ga ma pa ये लग रहा है, इसको ni re ga ma dha। बट सर यहाँ पर जो आरोह है वो नीरे गामा पाधानी पामा सा, धानिसा है, पामा धानिसा है। पामा धानी सा है। हाँ, तो आप पामा करो, नि रे ग म प म धा नि सा, तो वो माँ से ही तो धा जा रहा है ना, पा से अवरोह हो रहा है। ये कंफ्यूजिंग चीज है। आप एक बात देखो, जैसे बहुत सारे रागों में ऐसा होता है, कहाँ पे आपको जाके लौटना है, तो जहाँ पे आप लौट रहे हो वो आरोह नहीं हो रहा है, वो अवरोह हो रहा है। नि रे ग म प म, तो ऊपर जा रहे थे, आप लौट आए। नि रे ग म प डाउन, म धा, अब फिर से आप आरोह का कोशिश कर रहे हो, माँ से धा ही तो जा रहे हो। तो आरोह में कितना गाना है? आरोह में कौन कौन से नोट गाने हैं? आप नीरे गामा धानी सा करो, वो एक्सेप्टेड है। नीरे तो गामा धानी सा, स्ट्रेट जाओ। पा नीरे को गामा स्किप कर दो, धानी सा, पा लग रहा है ये। नीरे गामा पा, नीरे गामा धा, नीरे गामा धा, नीरे गामा धा, धा। नीरे नीरे गामा धा। अभी धा सही हुआ, लेकिन माँ गड़बड़ आ गया, तो सर माँ को कैसे होगा? ठीक जगह पे रखना। हो जाएगा, हो जाएगा। नीरे गामा धा नी सा। नीरे गामा धानी सा। अच्छा, आप थोड़ा घर पे बैठ के इसका रियाज करो। नीरे गामा धानी सा, तीव्र माँ होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अच्छा, सबके औरो सामने औरो हो। औरो गाते हैं, औरो। अवरो सा नि धा प म ग रे सा। सा नी धा पा मा ग रे सा। माँ तक ठीक था, गा रे सा में थोड़ा हिल गया। सा नि वैसे धा सर, प म ग रे सा। सर पता है हम ना इससे बहुत रियाज किए हैं, तानपुरा लगा करके ये करके हम बहुत रियाज किए हैं, बट नहीं हो रहे थे। अभी हम इसलिए आपको बोले ना कि मुझे गाना है, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि हम पहले रियाज कर चुके हैं लेकिन हो नहीं रहा है।
देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सही रियाज करना, ठीक है। रियाज सिर्फ करने से फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि मैंने घंटों भर बैठ के रियाज किया लेकिन काम नहीं हुआ। तो आप एक काम करो, पहले ये जो चीज है जो आप गाने वाले हो, उस चीज को आप हारमोनियम पे, कीबोर्ड पे या कोई भी डाउनलोडेड ऐप पे जहाँ पे आपको कीबोर्ड वगैरह मिलता है, वहाँ पे जो भी आपके पास है, नया कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल करके उसको एक बार रिकॉर्ड करो, बार बार सुनो। मतलब उसमें होता क्या है ना कि मुझे तो प्ले करना नहीं आता, ना ही कीबोर्ड, मतलब मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानता। उसमें क्या होता है ना कि तो ट्यून आप जो एक होता है काम ना करो, ब्रेक होता है। नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप अपना जो स्केल है, अपना जो की है, रादर स्केल नहीं हम्म की, हम्म आपका जो जिस की पे भी आप गा रहे हो, जैसे अभी हम सी शार्प पे कर रहे हैं, तो हम्म सी शार्प का जो मेजर स्केल है, सी शार्प मेजर नाम से आप ये पे गूगल पे एक ढूंढ लो इमेज, तो जो इमेज मिलेगा उसमें आपको सारे शुद्ध स्वर मिल जाएंगे। तो उसमें जो मा मिलेगा आपको, जो फोर्थ नोट है सी शार्प में, जो फोर्थ नोट है वो एफ शार्प होगा। तो एफ हम्म शार्प को आपको एक बढ़ाना है आगे, मतलब जी जो नोट होगा उसको बजाना पड़े, ठीक है। हम्म तो बस एक जाना है, अगर वो काला है, एफ शार्प काला होता है, तो उसके आगे जो हम्म सफेद हम्म वाला नोट है उसी को आपको बजाना है। तो हम्म ये आप थोड़ा कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो, वरना क्या हो रहा है, आपको रेफरेंस नहीं मिल रही है। तो आप अपने वॉइस को ही मान रहे हो कि सही गा रहे हो, लेकिन अगर आप गलत गा रहे हो, उसी का बार बार रियाज कर रहे हो, तो वो अंदर घुस रहा है। तो गलत चीज मत घुसाओ अंदर, फिर उसको निकाल के सही चीज डालना पड़ेगा। तो नेगेटिव में मत जाओ, जीरो में हो तो भी ठीक है, जीरो से पॉजिटिव जा सकते हो, लेकिन नेगेटिव में जाओगे फिर उसको जीरो में लाना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव जाना पड़ेगा, बहुत काम बढ़ जाएगा उसमें। तो पहले एक कीबोर्ड पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे उसको बजा के थोड़ा सुन लो कैसे वो साउंड करता है, जो ऐसा है। या फिर नी रे गा मा धा नी सा, इसको कैसे बजाओगे? अभी इसका जो है ये बहुत सिंपल सी चीज है, यही आपका आरो है, अवरो है, लेकिन आपके आरो अब अवरो बट में ये जब प्ले करते हैं ना सर, तो वो ब्रेक हो जाता है। जैसे आपका जो कांस्टेंट गया ना, एकदम बीट में गया ना, वो मेरा नहीं होता है सर। नहीं, ठीक है, तो इसको स्टैंडिंग नोट जैसे पहले बजाओ, नी रे, ऐसे ऐसे तो बजा पाओगे ना। तो इतना ऐसे। ही बजा लो, इतना ही बजा लो। और ऐसे इसको बाद में जब फोन पे डाल रहे हो, अभी व्हाट्सएप पे भी 1x 2x करके उसका स्पीड बढ़ाया जा सकता है। तो धीरे से बजा लो, एक एक रिदम रख के 1 2 3 4 5 6 7 सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो टेम्पो है ये बहुत स्लो है, लेकिन एक टेम्पो तो है, ऐसा नहीं है कि कभी फास्ट जा रहा है कभी स्लो जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो एक ही टेम्पो को मेंटेन करना चाहिए, जब भी रियाज करो कोई भी टेम्पो ले लो। पहले पहले फास्ट गाना मुश्किल होता है, और फास्ट गाने में उतना कोई हीरोइज्म नहीं है, वो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि फास्ट गा सकते तो बेहतर गा रहे। पहले स्लो गाओ लेकिन परफेक्ट गाओ, नोट्स परफेक्ट लगने चाहिए। तो ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो रहा है, आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो, जो आप सोच रहे हो दिमाग में ये नोट है, वो सरासर गलत नोट है और उसी का आप रियाज किए जा रहे हो। तो वो तो अंदर जाके पूरा वो सिस्टम में घुस रहा है और सारा चीज बिगाड़ रहा है वो। तो ऐसे रियाज का कोई वैल्यू नहीं है। तो रियाज सही होना चाहिए। आप अगर 10 नोट का रियाज करो, ज्यादा कुछ नहीं करो, फिर भी वो सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। सर मैक्सिमम जो बीपीएम स्पीड है वो कितना तक जाता है? मतलब 1 2 3 4 स्लो है, नहीं, लेकिन बहुत फास्ट मैक्सिमम जा कितना सकता है? है, स्पीड जितना हो सके। निरे गा मा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। मतलब मतलब करो। है तो आप, मतलब कोई इंसान 500 बीपीएम पर भी कर सकता है? पता नहीं, किसी ने मेजर नहीं किया है कि फास्टेस्ट कौन सा हो सकता है, लेकिन 500 बीपीएम में कोई गाता नहीं है। 250 200, मैंने जो मेजर किया है फास्ट जब गाते हैं, जैसे जो लोग बहुत फास्ट ताने गाते हैं जैसे राशिद खान साहब, तो हम्म उनका मैंने एक तान का एक हिस्सा मैंने बैठ के थोड़ा स्लो डाउन करके वो सीख रहा था कि कैसे उसको करे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट एक तान था, पूरी धनिष्ठी में कर रहे थे वो। तो मैंने उसका उस तान का एक छोटा सा टुकड़ा पहले उठाया, फिर दूसरा वाला टुकड़ा उठाया, फिर उनको जोड़ के अपना, मैं कर नहीं पा रहा था, उनका जो स्पीड था डेफिनेटली पहले नहीं आएगा वो स्पीड। तो उसको सीखने का यही तरीका है कि पहले आप उसको धीरे धीरे उसको जितना भी आप सुन पा रहे हो
आपका ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग भी जब ज़्यादा होगा तब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बार में ऑब्जॉर्व कर पाओगे। पहले-पहले क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाओगे, सर के ऊपर से चला जाता है। तो आप जब सुन रहे हो, सुन के कैसे पता चलेगा जब आकार में गा रहे हैं, तो ये इतने सारे नोट्स जब मैंने लगाए, आप बता ही नहीं पाओगे कि कहाँ-कहाँ क्या था। शायद आपको लास्ट वाला टुकड़ा नी रे सा ये पता चला, लेकिन नी रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा, तो इसको नी रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा, तो आप इसको स्लोली पहले करो। नी रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा, आ फिर इसका स्पीड बढ़ाओ। नी रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा, आ नी रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा, आ नी रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा, आ ऐसे जब बढ़ाओगे इसको, तो ये बढ़ते-बढ़ते एक जगह पे आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका मतलब कहीं पे जाके इससे आगे नहीं हो पा रहा है, सैचुरेशन लेवल आ गया है। तो तब जाके उसी चीज़ को उसी स्पीड पे प्रैक्टिस करते रहो। जैसे यू नो यू आर लाइक ट्राइंग टू पुश थ्रू द वॉल, कोशिश किए जाओ। एक दिन देखोगे कि शायद 1-2 दिन में नहीं होगा, जब आप बहुत दिनों से रियाज़ कर रहे हो, शायद 10 साल का रियाज़ है। 11वें साल में आपको लगेगा कि मैं पिछले 10 साल में जो गा रहा था वैसे ही गा रहा हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10वें साल पे आप रियाज़ बंद करो। शायद आपको 14वें, 15वें साल पे जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट फिर से नज़र आए। तो ये ऐसे ही होता है, जैसे आप विराट कोहली का बैटिंग देख रहे हो, वो 5 साल पहले जैसे बैटिंग करता था, अभी वैसे ही बैटिंग करता है। स्टैंडर्ड उसका गिरा नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, गिरना नहीं चाहिए। आगे अगर बढ़ भी नहीं पा रहे हो तो एक कांस्टेंट चीज़ मेंटेन किए जाओ। तो शायद विराट भी सोचता होगा कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकूँ। काफ़ी बैट्समैन सोच रहे हैं कि उसके जैसा कैसे करें। वो भी सोच रहा है कि मैं अपने से बेहतर कैसे कर सकूँ। तो वही तो होना चाहिए, कुछ भी फील्ड हो आपका। तो दैट इज़ द थिंग अबाउट रियाज़। आपको अगर इस एक बीपीएम आप फिक्स कर लो मेट्रोनोम पे, या फिर आपके पास अगर तबले का कोई ऐप है तो और भी बेहतर है। तो उसमें आप 16 मात्रे का कुछ ले लो। शायद उसका उठान कहाँ से है, उसको 9वें मात्रे से वो शायद शुरू हो रहा है। तो उसमें 4-4 नोट्स का अगर ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ बनाते जाओ। ऐसे मैं तो सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन राग के स्ट्रक्चर में है इन मोस्ट केसेस। कभी-कभार 1-2 इधर-उधर होंगे, लेकिन जैसे मैं बात करते वक़्त कर रहा हूँ, आई एम नॉट कॉन्संट्रेटिंग, शायद इधर-उधर 1-2 स्लिप हो रहे हैं। तो जब रियाज़ कर रहे हो पूरा कॉन्संट्रेट करो, कुछ भी मत सोचो, ब्लैंक हो जाओ पूरा। इतना बात नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, कुछ नहीं। बस राग के क्या नोट्स है, उसको कैसे इधर से उधर, उधर से किधर जाए, उसका क्या चलन होता है, नॉर्मली जो चलन होता है, उसमें रह के हम कैसे अपना कुछ बना सकते हैं। वो सोच जितना आप ज़्यादा आगे लेके जाओगे तो उसका मैच्योरिटी बढ़ेगा। वो बहुत मैच्योर बनते जाएगा धीरे-धीरे। पहले बहुत सिंपल सी चीज़ जो सब सब करते हैं, आप वो भी वही करोगे। नी रे गा रे नी रे सा, इससे आगे आप सोच ही नहीं पाओगे। नीरेगा हाँ, किसी कोई गा रही थी, तो नी रे गा रे नी रे सा, नी धा नी रे सा, गा रे नी धा नी रे सा। अभी इसको बढ़ाओ तब देखोगे कि नी म ग, ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा और मैच्योर है। नी म ग रे ग, म ध नी नी सा, ये सब करने लगोगे तब आपको थोड़ा मज़ा आएगा कि हाँ, ये तो कोई और नहीं कर रहा था। शायद बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन उतना कॉमन नहीं है। तो राग को कैसे प्रेज़ेंट किया जाए, और राग का ये चीज़ है कि उसका जो सब कुछ है पहले ही नहीं दिखा देना है। उसको थोड़ा-थोड़ा करके उसको रिवील करना है। इट्स लाइक अ फ़िल्म। राग का जो प्रेज़ेंटेशन होता है वो एक फ़िल्म जैसा होता है। उसका क्लाइमैक्स पहले ही अगर आप दिखा दिए तो उसका मज़ा चला जाएगा। तो क्लाइमैक्स पहले नहीं दिखाना है, तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके लाइक प्याज़ के जो एक-एक करके लेयर जो आप खोलते रहते हो तो वैसा है। तो इट्स लाइक एन अनियन, यू पील ऑफ द लेयर्स वन बाय वन। And that is the way to learn a rag and present a rag, and it takes a lot of time, lot of patience। और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि पहले आप नोट्स को समझ लो कि क्या क्या नोट है, डिस्टेंसेस क्या है। नोट्स को आप विजुअलाइज करो, मतलब एक ग्राफ की तरह नोट को देखना सीखो कि इससे थोड़ा ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और थोड़ा आगे जाके ऊपर गया। तो कैसे ये ग्राफ फॉर्म हो रहा है, इसको अगर आप दिमाग में थोड़ा छाप लोगे तो आपको आसानी होगी। एक-एक नोट का एक-एक फ्रीक्वेंसी है और उसका एक ग्राफ बनता है। तो इसको अगर आप सिर्फ सुन के करोगे तो उसका एक विजुअल एलिमेंट साथ में रहेगा तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है?
तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बजाओ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करके गाना मत गाओ। वो सुन लो इंस्ट्रूमेंट पे कैसे बज रहा है, उसके बाद तानपुरे पे रियाज करो। So I सर think वही this चीज answers a lot of questions for a lot of people, I think. सर एक छोटा सा और है हाँ। कि अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं तो हम्म, उसमें हमको कौन सा एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखना चाहिए और कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखते रहना चाहिए? जैसे पलटास प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए? मतलब हारमोनियम एज अ कीबोर्ड ठीक रहेगा या एज अ कीबोर्ड ठीक रहेगा? देखो, इंडियन क्लासिकल के साथ हारमोनियम का जो साउंड है वो बहुत सालों से एक इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच दोनों का। तानपुरा और हारमोनियम ये बहुत सालों से रहा है, ये हमारा चीज था। अभी आप कीबोर्ड पे अगर करोगे, कीबोर्ड पे क्या होता है, नोट का जो सस्टेन होता है, वो सस्टेन आपको, अगर आपके पास सस्टेन पेडल नहीं है तो वो थोड़ा ये रहता नहीं है इतने देर तक। इसका जो सुर ये अभी नहीं चल रहता, रहा है ये हारमोनियम पे रहता है, ये हारमोनियम पे रहता है, कीबोर्ड पे ये हाँ, कट हो जाता है बीच में। कट हो जाता है। हाँ, हाँ, तो उसको जो सस्टेन करना है वो आपके पास अगर ओरिजिनल पियानो है तो आप कर पाओगे। एक सस्टेन पेडल नाम का एक चीज होता है, तो वो आप अगर मेरे पास अभी कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हाँ, तो तो हम फिजिकल कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदे? पे अगर करना है तो आपको एक सस्टेन पेडल खरीद के, या फुट स्विच कहते हैं उसको, वो सब लेके, सस्टेन पेडल वही है उसका नाम है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। कीबोर्ड के साथ उसको प्लग इन किया जाता है और अपने पैर से जब कोई भी नोट बजाओ उसको अगर प्रेस डाउन करो तो वो रह जाता है, उसका जो सुर है वो ऐसे बीच में रुक नहीं जाता, वो कंटिन्यू करता है। हाँ, वो स्टे करता है। तो वैसे एक एक नोट के बाद अगर आप उसको लगाओगे तो वो वैसे ही काम करेगा, लेकिन उसका टोन जो है वो क्लासिकल के साथ उतना जमता नहीं है। मतलब आई पर्सनली फील कि हारमोनियम का जो फील है क्लासिकल के साथ या गजलों के साथ, वो कभी भी कीबोर्ड से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, तो आई अभी ऑलवेज मेरे पास प्रैक्टिस ऑन माय हारमोनियम। ओके सर, अभी मेरे पास ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ना ही हम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, तो मुझे क्या खरीद लेना चाहिए? हारमोनियम खरीद लेना चाहिए या फिर कीबोर्ड खरीद लेना चाहिए? आई थिंक यू शुड, आपको अगर इंडियन क्लासिकल में ही दिलचस्पी है तो आप इजीली एक हारमोनियम ले लो, उसके बाद एक स्वर मंडल ले लें। मैंने रिसेंटली लिया है, उसका उसका एक अलग ही मजा है। स्वर मंडल पे आप एक एक तार का जो ट्यूनिंग है वो करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके करो, क्योंकि सुरों का समझ होना बहुत जरूरी है। मैं अभी तो फिलहाल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही सीख रहे हैं, तो इसके आगे कुछ पता तो भी नहीं है हारमोनियम ले मुझे। लो, आंख बंद करके हारमोनियम ले लो। थैंक यू वेरी मच। Okay. I think Pooja wanted to join for a long time. Pooja has been waiting patiently. Yes, sir. Hello. Hi, Pooja. Where are you? अच्छा, ठीक है। I can't see you, but I can hear you. आपका वो कौन सा pitch दूँ? B flat? So C sharp. C sharp. Okay, great. सा अब तो बिल्कुल शुद्ध माँ से आराम से ऊपर चले गए, आराम से नीचे चले आए, लेकिन ये यमन नहीं बना बात। तो आप इसको थोड़ा स्लोली गाओ। नी रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। नी रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। माँ, ये माँ तो है नहीं यमन में, ये यमन कल्याण में लगता है। नी रे ग म ध नि सा नि ध प म ग म ग। ये जो है ना, ये यमन कल्याण है। ये ग म ग करके शुद्ध माँ को ऐड करना, वो आपको उस गाने में मिलेगा। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिले थे। तो ये सारे छोटे छोटे चीज है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि यमन में शुद्ध माँ नहीं घुसना चाहिए। ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तब आपका शुद्ध माँ का जो साउंड है वो आपको अट्रैक्ट करना है। नेचुरली आपका वो इंस्टिंक्ट है कि शुद्ध माँ लग रहा है। किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी बिफोर द प्रीवियस गाय हु वाज डूइंग इट विद मी। तो आई थिंक अभिषेक वाज विद मी बिफोर दिस, उससे पहले जो कर रहा था, तो उसका ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये कॉमन सी बात है कि एक जो सेट ऑफ नोट्स है उसी का जो रियाज है उसका पहले ये जो सपाट जैसा एक रियाज है नीचे के साथ से ऊपर के साथ तक और वापस आना। तो आरोह अवरोह का रियाज आप सही से करो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो इसको एक एक सांस भरो अपने अंदर और एक एक सांस को खत्म करो एक एक नोट पे, तो तब जाके ये नोट दिमाग में बैठता है सही से। तो अभी हारमोनियम को अगर मैं हटा दूं, सिर्फ सा और पा बजाओ, सा पा बजा रहा हूँ मैं, इसको
हारमोनियम को पे भी आप तानपुरे का इफेक्ट ला सकते हो। जैसे मैं अभी सा और पा पकड़ के बैठा हूँ और कुछ नहीं बजा, तो अभी ये है नि रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये एक रियाज है। दूसरा है नि रे, ऐसे करके एक एक नोट लेके बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस के साथ उसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और वापस आते मतलब वक्त एक आप साथ ध्यान में रखिए, एक साथ। हाँ, एक एक सांस में एक एक स्वर, यस। तो आप और सांस को कितनी देर तक होल्ड करना है, ये मुझे भी पता नहीं था इनिशियली, मेरे टीचर भी बता नहीं पा रहे थे कि कितने देर तक होल्ड करना चाहिए। तो वो बताते थे कि मेरे जो पहले टीचर थे वो बताते थे कि जितना देर हो पाए। बाद में जाके मैंने मेरे दूसरे तीसरे टीचर से ये बात सीखा कि जितना हो पाए उतना देर तक होल्ड नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जाके नोट थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है। आपका सांस हाँ जब हाँ हाँ, वीक हो जाता है ना लास्ट में आके, खत्म हो, हाँ खत्म हो तब। तो उससे आपको ही पता चलेगा, आपको अंदर में पता चल जाता है कि अभी सांस खत्म होने को आ रहा है। तो जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक होल्ड करो। उससे पहले उसका साउंड थोड़ा, मतलब अगर साउंड इतना वाइड है तो उसको धीरे धीरे उसको नैरो करके करके लाना है। तो साउंड इज लाइक सा, तो उसका एक टेपरिंग इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं उसका एक वेव ऐसे आता है, ऐसे वेव, मोटा सा वेव जाके लास्ट में वो नैरो हो जाता है। तो उसको कैसे उसको फेड आउट करना है, ये फेड आउट ये डायनामिक्स की बात है, गाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस जगह को हम लोग जैसे किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो ये जो सबब हम का एक एक फॉर्म है, वहां पे सबब हम ऐसे गाओगे तो बहुत घटिया सुनाई देगा। तो इसको हाँ कंट्रोल करना है, वॉल्यूम को कहाँ पे कितना डालना है, इसको डायनामिक्स कहते हैं। तो किस किस को बताएंगे, और लास्ट में इसको टेल कहते हैं, एंगे, ऐसे ही छोड़नी है, एंगे कट, ऐसा नहीं। तो सांस को आप अगर ठीक से समझोगे तब आपको अंदर से पता चलेगा कि जो लाइन है उसमें जो लिरिक है, पहले लिरिक को पढ़ो। अगर गाना गाना है तो पहले लिरिक को ठीक से पढ़ो और देखो कि कौन से वर्ड्स है, वर्ड्स कंप्लीट करना चाहिए। बीच में अगर सांस आ जाए तो वर्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर बताएंगे वर्ड है तो आप बताएंगे, तो एंगे का तो कोई मतलब भी नहीं है, तो आप ऐसे तो गा हाँ नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें मायने रखती है। और ये इसका जो जर्नी है, गाने का जो जर्नी है वो उस सा से शुरू होता है। जो पहला वाला आपका सा था जिसपे आप अपने सांस का रियाज कर रहे थे, वहीं से इसका जर्नी शुरू होता है। ये सारी चीज बाद में देखा जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, इट इज इम्पेरेटिव। तो एक एक नोट का रियाज करो, एक एक ठाट का ऐसे रियाज करो, जहाँ पे आप भैरव का करो, हमाज का करो, आशावरी का करो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक एक ठाट को ले लो, जहाँ पे पहले बिलावल का करो, उसके बाद आप कल्याण का करो, ये तो कल्याण ही हुआ। तो सारे जो नोट्स है उस पे दम भरो एक एक करके। और ओम का भी रियाज करो, जो आपका सा है उस पे आप एक लंबा सा ओम करो, ओ। फिर आप रे पे भी ओम कर सकते हो, ओ। और सारे जो नोट्स है करने के बाद उसका आकार का भी करो। तो आप जब ओम कर रहे हो तो ओ का रियाज हो रहा है, सारे वावेल्स का रियाज बहुत जरूरी है। सारे जो वावेल्स है, ए ई आई हाँ ओ यू, हाँ, सारे जो वावेल्स है, तो आपने पहले आकार का रियाज ऐसे ही हो जाता है। तो आप अगर देखोगे सा रे गा मा पा धा नी सा, लगभग सारे जो वावेल्स है ये सारे गा मा पा धा नी सा में छुपे हुए हैं। सा में आ जाता है, रे में ए आ जाते हैं, तो गा में फिर से आ आता है, मा में आ आता है, पा धा नी में ई आता है, सिर्फ ऊ नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर आप ओम करोगे, ओम ऐसे अगर उसको प्रोनाउंस करोगे तो उसमें ऊ भी आ जाता है। तो इसीलिए ये सारे रियाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग गाने गाते हैं
तब देखोगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। एस, जब भी हम एस लगाते हैं माइक पे बहुत घटिया सा एक साउंड ले लेता है, करके उसका एक टोन आता है, तो उसको सिबिलेंस कहते हैं, उसको कैसे कट किया जाए। तो ये सारे बाद में ये सब देखा जाता है। तो पहले आप जो बिगिनर वाली एक्सरसाइजेस है ये सही करो, बाद में हम लोग कुछ महीने बाद जब आप उस लेवल पे आ जाओगे तब उस चीज का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू। सर हाँ, ये कौन? शुद्धमा और उसमें का आवाज का कैसे डिफरेंट कैसे करें? सारे ग तीव्र म म शुद्ध म, हाँ सारे ग म। जो दूसरा मैंने गाया वो है तीव्र म, सारे ग म। मा नहीं, वो पा तक चला गया। सारे ग म शुद्ध म, सारे ग म तीव्र म, सारे म। ग म शुद्ध म सारे ग म नहीं, इसको और नहीं ऊपर लेके जाना है। तो आप पहले पहले शुद्ध नोट का रियाज करो। तीव्र में शुद्ध मत का ही घुसो, कर। अभी 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 तीव्र ओके में मत घुसो आप, ठीक ओके है। सारे ओके शुद्ध ओके नोट जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ उसको लेके आकार से भी, फिर जाके एक एक करके जो विकृत नोट है, शुद्ध से ओके विकृत नोट नोट पे 5 जो विकृत नोट है उनका भी रियाज एक एक करके करें, ठीक है ओके सर ठीक है। थैंक सो आई विल टेक मे बी वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे बिफोर आई एंड द सेशन। तो किसी को अगर हेलो कुछ सर। पूछना है अपने रियाज के सर बारे में पूछ सकते हो। यस, ये हेलो सर, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। यस सर। सो सर एक्चुअली मतलब अभी मेरे को गाना बहुत पसंद है, बट मैंने ऐसे कभी कुछ ऐसे क्लासिकल ट्रेनिंग एंड ऑन नहीं लिया। सो जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक और आपके कुछ सेशंस देख के सो आई थॉट कि मतलब मैं थोड़ा क्लासिकल में थोड़ा डीप डाइव करता हूँ। बट सर अभी मैं जब तानपुरा पे रियाज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि वेदर आई एम डूइंग इट इन द राइट वे और द रॉन्ग वे। जो आपने बोला सर कि ऐसा नहीं है कि लोग घंटों पर रियाज करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि हम बहुत अच्छे हो जाए, बट सही ढंग से रियाज करना इज द मेन थिंग। तो सर उसको कैसे इंश्योर करें? एंड मेरा भी ये भी क्वेश्चन है कि सर जैसे ही हम स्टार्टिंग में रियाज करते तो स्टार्टिंग में हम कैसे प्रोसीड करें? लाइक पहले ही वी कैन सिंग द राग या पहले हम कुछ ऐसे आरो या अवरो करें या कुछ, या क्या फ्लो देखो, रहना चाहिए? अगर आप कुछ हाँ बता देखो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि रियाज का फ्लो क्या रहना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। सारे लोगों को सुनना चाहिए जो नए नए रियाज कर रहे हैं, और जिनको अभी ऑलरेडी गुरु है जो जाके सही तरीके से सीख रहे हैं, तो उनको ये सुनने की शायद जरूरत नहीं है, उनको पता होगा ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं जब किसी भी टीचर के पास जाते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड में सिखाते हैं, बहुत बहुत सारे गुरु हैं जो बहुत अच्छा सिखाते हैं, काफ़ी जगहों में उनसे आप मिल पाओगे, और सारे शहरों में अगर आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई पहुंचा हुआ आदमी ज़रूर है जो उतना फेमस नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं इंडिया में जिनका शायद फेम नहीं मिला है जिनको, लेकिन उनका कैलिबर बहुत बहुत बढ़िया है। तो ज़रा ढूंढो, जाके रियाज करना। तो देयर इज नथिंग लाइक इट अगर गुरु शिष्य परंपरा में आप सीख पाओ। लेकिन अगर आप खुद रियाज कर रहे हो तो क्या करना है, कैसे करना है? तो इसका आंसर ये होगा कि आप पहले सारे जो शुद्ध नोट्स है ये किसी इंस्ट्रूमेंट में अपने जो पिच है, अपने पिच पे इसको बजा के प्रैक्टिस करो। पहले बजा के उसको सुन के रिपीट करो, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बजा के साथ साथ भी गा सकते हो, या फिर इसको बजा लो एक बार और इसको रिकॉर्ड कर लो, फिर रिकॉर्डिंग को बार बार प्लेबैक करना, और उसके साथ यू हैव टू सिंग फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसको गा गा के क्या होता है, ये जो साउंड है इसका ये याद हो जाता है कि कैसे सा से रे से रे पे जा सकते हैं, रे से गा। तो इसका जब बैठ जाए अंदर, तब ये इंस्ट्रूमेंट हटा दो, सिर्फ तानपुरे को उस पिच पे ट्यून करके, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द हारमोनियम और कीबोर्ड और व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, इसको सिर्फ खाली आवाज में इसको गाओ तानपुरे के सपोर्ट के साथ। वंस दिस इज डन, सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये सारे जो शुद्ध स्वर हो गए, इसके बाद एक एक ठाट ले लो। ठाट 10 ठाट के 10 कॉम्बिनेशन है, तो 10 तरीके के कॉम्बिनेशन है। तो कोई ठाट ऐसा है जिसमें तीव्र माँ है, शुद्ध माँ नहीं है, कोई ठाट ऐसा है जिसमें कोमल नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ऐसे ऐसे एक एक करके ठाट उठाओ। बाद में भैरवी वगैरह वो सब करना, जिनमें ज्यादा कोमल नोट्स है। भैरवी में रे गा धा नी सारे के सारे कोमल है, तो उसमें पहले ही भैरवी में या फिर ऐसे किसी में मत घुसो जहाँ पे आशावरी में जहाँ पे 3 नोट्स कोमल है। ऐसे ठाट्स मत लो, इजी ठाट लो। बिलावल करो, फिर कल्याण करो, फिर खमाज करो, उसके बाद काफी करो, भैरव करो,
तो एक एक करके ऐसे लो जहाँ पे कोमल नोट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ कोमल नोट्स आर इंक्रीजिंग वन बाय वन। तो ऐसे आपका रियाज ये करते ही आपको 2-2.5 साल लग जाएंगे अगर आप सही तरीके से कर रहे हो। तो किसी भी नोट को अगर ऐसे ही बताना हो कि कोमल धा कैसे लगता है, अगर ये है सा रे गा मा पा धा, ये जो कोमल धा है धा, तो इसको अगर डिस्क्रीटली बताना पड़े कि कहाँ पे है धा प नी नी कोमल नी, तो ये सारे जो नोट्स है ये आपके ग्रिप में आना चाहिए। तो ये जो ग्रिप में लाने की बात है, ये रियाज से ही मिलेगा, और ये रियाज तभी सही होगा जब आप पहले इसको सुनोगे किसी चीज पे, क्योंकि आपको पता कैसे होगा, आपको तो आप तो वो लेके नहीं आए हो, तो आपको कहीं से उसको सुन के समझना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो जो प्रॉपर्ली ट्यून्ड है। ऐसे ही एक गिटार उठा के अगर कर लिए तो वो शायद ट्यून में नहीं होगा, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट अवॉइड करो, रीड इंस्ट्रूमेंट ले लो जो कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट हमेशा ये इंश्योर करता है कि उसका नोट जो आप बजा रहे हो, जो दिख रहा है वही बज रहा है, गलत कुछ नहीं बज रहा है, इसीलिए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पे रियाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है, अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड इज ऑलवेज इन ट्यून क्योंकि वो डिजिटल है, लेकिन अगर पियानो है तो वो आउट ऑफ ट्यून जाता है, हारमोनियम है वो भी आउट ऑफ ट्यून जाता है, तो उसको भी मेंटेनेंस कराना, 1.5-2 साल बाद बाद उसको किसी के पास ले जाके उसको रिपेयरिंग कराना, ये सारा कुछ भी आपके रियाज का एक हिस्सा है। क्योंकि आप अगर आपका हारमोनियम ट्यून नहीं है और आप उसको सुन के अपना नोट लगा रहे हो तो आप गलत चीज की रियाज कर रहे हो। ये सारा कुछ आपके रियाज में ही आता है। आपके पास अगर तबला है, जैसे मेरे पास तबला है, मेरे साथ आके जो बजाते हैं वो मेरे दोस्त है, लेकिन वो अपना तबले का रियाज करते हैं और मैं अपने गाने का रियाज करता हूँ, दोनों का रियाज साथ में हो जाता है। तो तबले का मेंटेनेंस मैं खुद करवाता हूँ, उसको चेंज कराना, उसका कोई चीज अगर उसमें गलत हो गया है जिसको सही कराना है तो वो आके मुझे बताता है, मैं खुद करवाता हूँ। तो ये सारी चीज आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस में ही आता है कि इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करना, आवाज को मेंटेन करना, और सुन सुन के इंस्ट्रूमेंट को जब आप पक जाओगे, मतलब बोर हो गए हो आप, बहुत बार मैंने ये कोमल धा लगा लिया है, अब अभी कोई गड़बड़ नहीं होगा, तब भी जाके देखोगे कभी कभार गलत लग जाए, क्योंकि ये जो चीज है ये इसको कैलिब्रेट बार बार करना पड़ता है। ये गिटार के स्ट्रिंग जैसा है, इसको आप ट्यून करोगे, 5 दिन रियाज नहीं करोगे, फिर देखोगे बेसुरा बोल रहा है। इसको ना यहाँ पे कहीं इसका तो दिखता नहीं है कि पेग है, लेकिन उसको ट्यून करना पड़ता है बार बार। तो उसको ट्यूनिंग का एक ही तरीका है, बार बार बैठो, रिकैलिब्रेटेड विद समथिंग दैट इज ऑलरेडी कैलिब्रेटेड। तो सुन के फिर से लगाओ, उसके बाद फिर से तानपुरे पे रियाज करो, और बाद में जब रागदारी करोगे तब देखोगे कि श्रुतियां भी लगती है, जो कि सा और कोमल रे जो है उसके बीच में नोट है, अति कोमल, अनुकोमल, सर ऐसे ऐसा चीज बोलते हैं ना, शायद क्लासिकल में शायद 22 श्रुतियां हैं एंड 22 हमें श्रुतियां बस है, ऐसे, हाँ। या राइट, एंड तो हमें आप बस पहले 12। 12 सीख लो, हाँ 12 सीख या लो सही तरीके से, राइट। वही काफी है। उसके बाद जाके वो बाकी जो 10 का जो हिसाब है वो लगाना, वो तो लाइफ टाइम की बात है, वो बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से लगा सकते हैं। एंड तो सर जैसे एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन, हाँ मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट एक्चुअली अ रिक्वेस्ट, मतलब फेवर है अभी। सर आप कुछ आरो या अवरो करवा सकते सो दैट आप मैं गाऊं एंड आप मुझे कुछ फीडबैक दे। हाँ, तो यमन का चल रहा था, तो आप यमन को एक बार गाइए मेरे साथ। नी रे गा मा धा नी सा, नी रे गा मा धा नी सा, आवाज को खोल के गाइए, आप बहुत सप्रेस कर रहे हो उसको। नी नी रे रे गा मा धा नी सा, सा नी रे नी धा पा मा गा रे सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, तो अभी एक दूसरे ठाट का करते हैं जिसमें सिर्फ कोमल नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी नी सा, नी शुद्ध नी, दिस इज कोमल नी, नी सा, नी सा, ये शुद्ध नी नी हो रहा सा। है फिर से, नी सा नी, नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा। ये मैं हर दिन करता हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं है। मैं सालों से ये कर रहा हूँ कि जो 12 का 12 स्वर है वैसे ही उठना है, वैसे ही नीचे आना है। हर दिन मैं करता हूँ, अभी भी आई एम लाइक 70% कॉन्फिडेंट। कभी कभार एक दो इधर उधर हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग,
और हाँ शायद यू नो लाइक आप अगर 10 बार गाने को बताए, आप 7-8 बार मैं सही गा दूंगा इसको, लेकिन एक आध बार गलत हो जाता है, तो वही मैं मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट आई नो कि अगर मुझे अचानक से कोई बताए कि तीव्रमा, पा, कोमल धा 7-7 गाने, तो मैं कैसे गाऊं उसको? तो मैं इमीडिएटली सोचता हूँ कि कौन से राग में वो है, तो उस तरीके से सोचता हूँ। अभी मैं उस फ्रेमवर्क से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर राग को छोड़ो, बस नोट के बारे में सोचो। अगर वैसे सोचना है तो और भी मुश्किल हो जाता है। फॉर पीपल हु हैव लर्न्ड दोज राग्स, उनको ऐसे सोचने को बोला जाए तो वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। मुझे खुद हो रहा है, अभी मैं उस स्टेज पे हूँ। रेफरेंस पकड़ के लाइक यू आर हाँ सेइंग क्योंकि आप रेफरेंस को क्योंकि पकड़ मैं सोच रहा हूँ अभी कि पायलिया जनकार, पायलिया जनकार, मोरे जनन जनन बाजे जनकार। तो पापा मगा मदा निदा पा मदा पा मगा मदा पा मगा म पा मगर गर निर सा। तो ये मैं रेफरेंस ले लिया इसका। अगर मुझे ये ये सर याद नहीं आता तो मोही मैं रंगदुलाल जैसा लग रहा है। हाँ ये मोही रंगदुलाल लग रहा है सर, उसका राग लग रहा है। हे रंग दो लाल, हाँ शायद उसका पूरा मूवमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि पास पास बहुत सारे राग है। जैसे पूरिया कल्याण एक राग है, ये पूरिया जी जी धनश्री है जो मैं कह रहा था कि कौन से राग का कौन सा हिस्सा गाने में कौन सा आ रहा है, राग को देखना पड़ेगा और गाने को तोड़ के वो सारा नोटेशन देख के कंपेयर करके बताना चाहिए। ऐसे ही ऑफ हैंड बताना नहीं चाहिए, वो जी जी गलत जाता है कभी कभार। ठीक है, सर तो तो आज ओके का इधर ही एंड कंटिन्यू। करेंगे, 10 बज चुका है। तो अगले सैटरडे को मिलते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए। तो टाइम आपको फ्रंट रो के नोटिफिकेशन से पता चलता है। ठीक है, सो आई विल एंड इट हियर। ईशान, थैंक यू फॉर द सेशन। लेट्स मीट ऑन सैटरडे इन ऑल प्रोबेबिलिटी। सर आप Thank you, पार्टनर sir. को Good सिखाते night, हैं? sir. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Thank you, ओके, Aitra. गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you.